अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के बारे में जो है अक्सर हमें जो सुनने को मिलता है ना और जो चीज़ें इलाज को ख़राब करती हैं, आज मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा। याद रखें स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के साथ कभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले कि आपने कभी भी स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के साथ जो है उनकी सोचों को चैलेंज नहीं करना, क्योंकि आप माहिर नहीं हैं। उसे शक आ रहे हैं, वो एक आर्टिफ़िशियल दुनिया में ज़िंदगी गुज़ार रहा है और अगर आप उसको चैलेंज करेंगे, उसका शक बढ़ जाएगा, वो ठीक नहीं होने वाला। अगर आप प्रोफ़ेशनल की हेल्प लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं, फिर वो जो तरीकाकार बताएगा, उन तरीकाकार की मदद से आपने चैलेंज करना है। अगर आप खुद से जो है उसके साथ आर्गुमेंट करेंगे, तो वो आर्गुमेंट मज़ीद जो है बढ़ जाएगी और तनकीद बराए तनकीद और बहस बराए बहस की एक नई जंग छिड़ जाएगी। पेशेंट अपना इलाज नहीं करवाएगा। दूसरे नंबर पे, पेशेंट को कभी भी आपने ये नहीं कहना कि आप पागल हो। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग बोल देते कि भई आप तो पागल हो, इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने। इससे उसकी सेल्फ एस्टीम टोटली लो हो जाती है, याद रखें, ज़ीरो पे आ जाता है। पेशेंट अपना इलाज ही नहीं करवाता। पेशेंट के अंदर जो इनसाइट होती है वो गुम हो जाती है। वो कहता है मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, मैं किस चीज़ की मेडिसिन खाऊँ? पेशेंट मेडिसिन खाने से भी इनकार कर देता। तो इस तरह की बातें नहीं करनी। याद रखें पेशेंट को कभी पागल नहीं कहना। हालाँकि जो है साइंटिफिकली इस टर्म को बैन कर दिया गया है। तीसरे नंबर पे, याद रखें तीसरे नंबर पे पेशेंट की अद्वियात साइकियाट्रिस्ट के मुताबिक ही देनी है, या प्रोफेशनल जो साइकोलॉजिस्ट डील कर रहा है और वो काउंसिल कर रहा है, साथ में आपको रेफर कर रहा है साइकियाट्रिस्ट के पास के इन मसाइल के लिए आप साइकियाट्रिस्ट से मिलें, तो जाएँ, मिलें, मेडिसिन सेट करवाएँ, एडजस्ट करवाएँ। लेकिन पेशेंट से कभी भी ये नहीं कहना, हम तो आपको फालतू की मेडिसिन दे रहे हैं, आप तो ठीक ही नहीं हो रहे, सालों गुज़र गए हैं, हम तो ठीक ही नहीं हो रहे, मेडिसिन भी बेकार है। पेशेंट फिर बागी हो जाएगा, मेडिसिन नहीं खाएगा, पेशेंट जो है फिर से जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तो ये भी नहीं कहना। पेशेंट के सामने कभी भी जो है किसी की कान में, याद रखें स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के अंदर इस तरह की भी कैटेगरी है जिसमें शक-व-शुबहत बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी भी पेशेंट के सामने कान में कोई भी जो है घुस-घुस नहीं कर, ऐसी बातें नहीं करनी जो उसके सामने छुपा कर करने वाली है। याद रखें, अलग कर लें, किसी और कमरे में जाके कर लें, पेशेंट को एहसास ना दिलाएँ। अगर पेशेंट के सामने आप इस तरह की बातें करेंगे, 2 लोग बैठेंगे, आपस में खामोशी से बात करेंगे और वह पेशेंट क्या कहेगा, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं। क्यों? उसको डिल्यूजन्स होते हैं, ऐसे फ़ॉल्स बिलीफ होते हैं जिनका हकीकत के साथ ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी होता है, पेशेंट कह रहा होता है मुझे चीज़ें नज़र आती, मेरे कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं और घरवाले क्या करते हैं, उसकी इंसल्ट कर देते हैं। तो इंसल्ट नहीं करनी पेशेंट की, याद रखें कभी भी, उससे कभी भी जो है डीमोटिवेट नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए। याद रखें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं डील करने की पेशेंट को और डिफरेंट तरीक़ाकार होते हैं। वो कौन-सा तरीक़ाकार हैं, जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट है, उसके साथ जब केस डिस्कस किया जाएगा वो आपको डिटेल में बताएगा। लेकिन कभी भी जो है उन्हें गलत नहीं कहना। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें गलत कह देंगे, पेशेंट फिर खराब हो जाएगा। पेशेंट की डेली रूटीन को मैनेज करना है। याद रखें, ये नहीं है कि पेशेंट को जो है आपने सुबह जो है जगाना ही छोड़ दी है, उसकी सेल्फ केयर ही छोड़ दी है, उसकी जो है डेली रूटीन ही कोई मैनेज नहीं है, उसकी छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई नहीं है। पेशेंट को जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आप दवाई खिला रहे हैं, घर पे रखा हुआ है एक रिपोर्ट बना के, ऐसा नहीं करना। उसके सर पे छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लगानी है। ऐसे छोटे-मोटी ज़िम्मेदारियाँ जो घर में वो कर सकता हो, जो अपनी लाइफ़ में वो अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक कर सकता हो। अपनी डेली रूटीन को मैनेज करना है उसने। अपनी सेल्फ केयर के ऊपर जो है वो फ़ोकस आपने जो है करवाना है और उसने करना है। तो ये चंद चीज़ें हैं, अगर फैमिली वाले जो है इन चीज़ों को पेशेंट के सामने डिस्कस नहीं करेंगे या इनको जो है शो नहीं करेंगे, तो पेशेंट के अंदर बेहतरी ज़्यादा जल्दी आती है। अगर पेशेंट के सामने ये सारी चीज़ें सामने रखेंगे तो पेशेंट और ख़राब हो जाएगा। मेडिसिन भी छोड़ देगा, सेल्फ केयर भी छोड़ देगा, शक-व-शुबहत मज़ीद बढ़ जाएँगे, डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी।
और इसके साथ-साथ उसका लाइफ़स्टाइल टोटली चेंज हो जाएगा और वो टर्म कभी भी नहीं बोलनी जिसे बैन कर दिया गया है, उसे नहीं कहना कि आप तो पागल हो। ऐसा नहीं करना। अगर आप अपने प्यारे का इलाज चाहते हैं, इन चीज़ों को मानना पड़ेगा। बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर घरवाले जो है, ये चीज़ें बोलकर मरीज़ का इलाज खराब कर लेते हैं। और एक और बात, बाज़ दफ़ा जो है पेशेंट चेकअप के लिए एग्री नहीं होता। फैमिली वाले भी जो है बहुत ज़्यादा उकता जाते हैं, फैमिली वाले लेके ही नहीं जाते। तो ये गलती नहीं करनी। पेशेंट का रेगुलर फ़ॉलो-अप साइकियाट्रिस्ट के साथ जितनी भी देर बाद उसने बुलाया है, लेकर जाए और साइकोलॉजिस्ट के पास जितनी भी टाइम के बाद उसने बुलाया है वापस आपको, तो आप जाएँ। बाकायदा पेशेंट के काउंसलिंग सेशंस जो है ऑर्गेनाइज़ करें, फैमिली सेशंस ऑर्गेनाइज़ करें ताकि पेशेंट जो है स्टेबल ज़िंदगी गुज़ार सके।